हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है 14 अगस्त 2025 और आज हल षष्ठी की पूजा भी है। वैसे तो सभी के घर में ये पूजा की जाती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ ये पूजा नहीं होती है। तो जिसके जिसके घर में भी ये पूजा होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी हो चुकी है। मम्मी ने यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया है। ये मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा। ये 10 या 15 रुपए का आता है। आप लोग इसको मार्केट से ला सकते हैं। और इसमें ये कलश रख दिया है पूजा के लिए। कलश रखा जाता है, गौरी गणेश रखे जाते हैं, इसमें चौक बनाई जाती है। ये सब तैयारियां मम्मी ने कर ली हैं। और जो भी भगवान को मतलब रोली, अक्षत और जो चावल इसमें खाए जाते हैं, ये तिन्नी पिसाई के चावल कहे जाते हैं। इन्हीं से भगवान को मतलब भोग लगाया जाता है। तो वही चावल और नारी का साग, इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में रख लिया गया है। अब यहाँ पे मम्मी और भाभी बैठ के पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे जैसे मम्मी पूजा करती हैं दादा के लिए, तो 6 प्याली उनकी, और भाभी करती हैं कुंज के लिए तो 6 प्याली कुंज की। इस तरीके से 6-6 प्याली अपने अपने बेटों की, और 6 प्याली जो होती है वो हरछठ माता की रखी जाती हैं। तो यहाँ पे 18 प्याली टोटल रखी गई हैं। जो दियाली होती है मिट्टी की बनी हुई, हमारे यहाँ कुम्हार आता है देने, वही दे जाता है। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और ये आंगन में पत्ते आते हैं किसी पेड़ के, इनकी भी पूजा होती है। और जो बहुला चौथ में चौक बनाई थी, मतलब जो सकट बनाए थे और शेर और गाय सब बनाए थे, उनकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे एक कपड़ा कैलेंडर के ऊपर भी चिपकाया जाता है। जो पेड़ के ऊपर हम लोगों ने डाला है, उसी तरीके से एक टुकड़ा यहाँ पे कैलेंडर में भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है। और ये सब सामान हमारे यहाँ कुम्हार देने आते हैं, दियाली वगैरह। तो इसमें थोड़े से चने रख दिए जाते हैं, जो रात को भिगो दिए जाते हैं, और जब वो सुबह फूल जाते हैं तो थोड़े थोड़े से चने सारी दियालियों में रख दिए जाते हैं। और ये पत्ते आते हैं, इनमें थोड़ा सा दही और जो ये तिन्नी पिसाई के चावल होते हैं, उनको भी भोग के लिए रख दिया जाता है माता जी के पास। इस तरीके से पूजा की तैयारी कर ली जाती है। तो यहाँ पे एक सूप भाभी का रखा है और एक सूप में मम्मी ने हरछठ माता की और अपनी दियाली रखी हुई है। अब यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। मम्मी ने रोली, अक्षत वगैरह लगा के, पूरा फूल पत्ती वगैरह चढ़ा के भगवान जी की पूजा करी है। और सबसे पहले कलश की पूजा करी, फिर गौरी गणेश की, फिर उसके बाद हरछठ माता की, उसके बाद लड्डू गोपाल को भी यही भोग हम लोगों ने आज लगाया था। पिन्नी पिसाई के चावल और जो दही होता है, इसी का भोग हम लड्डू गोपाल को भी लगाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो रही है। और पूजा लगभग हो चुकी है। अब मम्मी और भाभी आरती करेंगी। तो यहाँ पे आरती का दीपक जला लिया गया है और धूप बत्ती भी जला ली गई है। हरछठ माता की कथा सुना रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ हरछठ माता की कथा ज़रूर सुने। हल षष्ठी व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। बस एक छरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस छलबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया।
उसने छरबेरी के काँटों से ही उसने छरबेरी के काँटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः छलबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। इसीलिए इस पूजा में हल्का जोता नहीं खाया जाता है। यहाँ पे मम्मी और भाभी आंगन में पूजा कर रही हैं। जो पेड़ रखा हुआ था उसकी पूजा कर रही हैं और जो सकट बने हुए हैं और जो गाय और शेर की पूजा की जाती है बहुला चौथ में, उसी पाटे की पूजा आज भी की जाती है। तो यहाँ पे पूजा हो रही है और साथ में कुंज भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कुंज को बहुत इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में कि दादी और अम्मा क्या कर रही हैं, तो साथ में उसको भी करना रहता है। और यहाँ पे वही दही थोड़ा सा और जो तिनी पिसाई के चावल होते हैं उन्हीं से भगवान की पूजा होती है। और पूजा होने के बाद यहाँ पे मम्मी और भाभी परिक्रमा कर रही हैं। परिक्रमा करने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे आरती करी है। पहले हम गणेश जी की आरती हमने करी, इसके बाद हमने कृष्ण भगवान की आरती करी और इस तरीके से यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।